वेलकम बैक दोस्तों। ऑटोकैड सीखने की जर्नी में अब हम रॉ टूलबार से मॉडिफाइड टूलबार की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक के हमने रॉ टूलबार के ऑलमोस्ट सारे कमांड्स देख लिए, कुछ बाकी है जिन्हें हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। अब जो है मॉडिफाइड टूलबार के कमांड्स हम देखने वाले हैं। तो मॉडिफाइड टूलबार का जो बेसिक फाउंडेशन बोलेंगे हम, जो कि है कॉपी और मूव कमांड, जो लगभग एक ही जैसा काम करते हैं, लेकिन फिर अलग अलग क्यों है, इसे आज हम जानेंगे। और इसीलिए ही कि वो दोनों का यूज़ लगभग सेम ही है और अलग भी है, कुछ इस तरीके से सरकाज़म कहेंगे हम। और वही समझने के लिए दोनों चीज़ों को हमने एक ही वीडियो में कवर करने का प्लान किया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी, आज का लर्निंग और मॉडिफाई टूलबार से मूव और कॉपी कमांड। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में जो है एक रेक्टेंगल है और एक सर्कल है। तो इससे हम क्या करेंगे कि आप देखेंगे कि सबसे पहले हम मूव कमांड को ट्राई करते हैं। तो करना क्या है कि हम एम टाइप कर सकते हैं या पूरा के पूरा MOVE टाइप कर सकते हैं, बट बेसिकली मूव का जो शॉर्टकट है वो एम ही है। तो एम एंटर करके हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है और एंटर कर देना है, कुछ इस तरीके से। अब पूछ रहा है कि बेस पॉइंट क्या है। तो जैसे कि हमने कुछ वीडियोस में देखा है, बेस पॉइंट एक रेफरेंस पॉइंट होता है जो हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जनरली हम लोग सेंटर सिलेक्ट करते हैं या कोई स्टैंडर्ड पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका टैंजेंट पॉइंट जो हमें नज़र आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट सेंटर सिलेक्ट करता हूँ। जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो वाइट से येलो फिर से हो गया ये। फिर आप देखोगे कि मुझे जहाँ पे प्लेस करना है ये यहाँ पे हम उसे रख सकते हैं। एक चीज़ थी कि आपने नोटिस किया होगा कि जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो ये जो रेक्टेंगल है इसका सेंटर दिखाई नहीं दे रहा था, बट वो फिर से दिखाई कैसे देने लग गया कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम आता है कि उसका कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो करना क्या है कि उस ऑब्जेक्ट के बॉडी पे जाना है, यानी सरकमफेरेंस पे जाना है। एक समझने के लिए बता रहा हूँ कि रेक्टेंगल का तो सरकमफेरेंस नहीं होता, पेरीमीटर होता है। तो वहाँ पे जाना है और फिर अंदर आना है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट उसका दिखने लग जाएगा। मैं अभी देख रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो अब हम देख रहे थे कॉपी मूव कमांड। तो मैंने यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर लिया था और उसका बेस पॉइंट सेंटर पे सिलेक्ट करके मैंने ले लिया है। तो यहाँ पे मैं इसे छोड़ दूंगा कुछ इस तरीके से। तो आप देखोगे मैंने यहाँ से उठा के इसके एग्जैक्टली सेंटर पे मैंने उसे ले लिया है, कुछ इस तरीके से। फिर से एक बार हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं और आप यहाँ से भी मूव कमांड ले सकते हैं, जो कि हमारा मॉडिफाई टूल बार है। मूव कमांड ले लिए और अब मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करूँगा। तो आप देखोगे कि मैं यहाँ पे रख देता हूँ। फिर से एक बार मूव कमांड ले लेता हूँ, फिर इसका सेंटर सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे रख दूँगा। फिर एक बार मूव कमांड, सॉरी सॉरी, मूव कमांड, फिर यहाँ पे रखता हूँ। और मुझे चाहिए था कि मैं इसे कोई और पोजीशन में लेने वाला था। इसे करता हूँ एंटर। इस पॉइंट को मैंने सिलेक्ट करना है और आप देखोगे कि मैंने एग्जैक्टली रेक्टेंगल के एज के ऊपर में, कॉर्नर के ऊपर में उसे प्लेस कर दिया है। आप देखोगे कि ये बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। वही बताना था कि मूव कमांड का या कॉपी कमांड का क्या यूज़ होता है। तो ये तो हो गई हमारी मूव कमांड। इससे आप समझ ही गए होंगे कि हम कोई भी पॉइंट पे कैसे मैच कर सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से। मैं इसे फिर से एक बार सेंटर पे रख दिया। देखो वो चीज़ चीज़ मैंने 1 मिनट ले ली थी एक्सप्लेन करने के लिए। आप देखो कि यहाँ पे मुझे सेंटर नज़र नहीं आ रहा है, तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे जाना है एक बॉडी पे और फिर अंदर आना है, तो सेंटर दिखने लग जाएगा। मैंने सर्कल को फिर से यहाँ पे रख दिया। अब बढ़ते हैं हमारा कॉपी कमांड की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है ना। और आप लोग से जो बिगिनर्स है उनको भी पता होगा कि शायद पता ही होगा कि कितनी इंपॉर्टेंट ये कमांड है। और जो काफ़ी कुछ जानते हैं ऑटोकैड के बारे में, उन्हें तो पता ही है कि कॉपी कमांड कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम कॉपी कमांड ले सकते हैं या CO इसका शॉर्टकट है। या तो जिस तरीके से हमारा मूव का M शॉर्टकट था, अगर हम C एंटर करते तो आप देखोगे कि यहाँ पे सर्कल का शॉर्टकट C है। तो कॉपी का शॉर्टकट क्या है, CO, कॉपी। ठीक है, और ये प्रैक्टिस से आ जाता है। आदमी जो भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता है तो उससे ये आदत हो जाती है, उसके हाथों को आदत होती है। आदमी के दिमाग को आदत होती है, वैसे इसके हाथों को आदत हो जाती है ऑटोकैड वाले की। ठीक है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो सिलेक्ट करना है, सॉरी मैंने कोई गलत रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लिया था, ये सर्कल। और फिर से कॉपी कमांड। अभी देखते हैं कि उसका डिफरेंस क्या है। अब तक के क्या हो रहा था मूव कमांड में, जिस तरीके से मूव का मीनिंग ही है कि कोई ऑब्जेक्ट को इधर से उठा के उधर रखो या उसको मूव करो, उसकी पोजीशन चेंज करो, उसका लोकेशन चेंज करो। और कॉपी का जो मतलब है, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को कॉपी करो, कॉपी और करो और पेस्ट करो उसको, है ना। उसी तरीके से इसका यूज़ है। तो मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। अभी इस बार मैं सेंटर ही इसका बेस पॉइंट ले लूँगा। मैं यहाँ पे इसे एक पेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप देख रहे हो कि मेरा फिर से एक तीसरा सर्कल नज़र आ रहा है। हालाँकि क्या होना चाहिए था, यहाँ पे कमांड मेरी एंड होना चाहिए था, बट अभी कॉपी है तो ये कंटिन्यू होने वाला है। तो अभी आप जानते हो कि इसका रेफरेंस कैसे लेना है। मैं आप देखो कि ग्रीन लाइन जो है इसका रेफरेंस कैसे लिया मैंने।
कि इसके सेंटर पे चला गया और वहाँ से मैं राइट की तरफ बढ़ा हूँ, है ना? कुछ इस तरीके से बढ़ना है मुझे और मैंने यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लिया है। तो अभी फिर से मुझे नीचे भी इसका परपेंडिकुलर रेफरेंस लेना है, तो मैंने यहाँ पे इसे ले लिया और अभी यहाँ पे बढ़ना है और अभी मुझे इसका भी रेफरेंस चाहिए और इसका भी। तो यहाँ से तो मैं बढ़ूँगा लेफ्ट में इस तरीके से। अभी मुझे इसका रेफरेंस चाहिए, तो यहाँ से भी मैं नीचे आऊँगा। तो आप देखोगे मेरा ऑलरेडी 90 डिग्री पे मेरा रेफरेंस लाइन आ रहा है। तो इस तरीके से मैं इसे मूव कर लिया हूँ, कॉपी कर लिया, सॉरी। फिर एस्केप करना है, तो आप देखोगे कि कुछ अच्छे से मैंने इसे प्लेस कर लिया है। एक ही सर्कल से 4 सर्कल मैंने अलग-अलग जगह पे अच्छे से प्लेस कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से हम कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर में थोड़ा-सा एडवांस हम क्या कर सकते हैं कि मैं इस सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी पे क्लिक करता हूँ। तो इसे सिलेक्ट करके मैं जैसे मूव करने वाला हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे एरे का ऑप्शन है। एरे को सिलेक्ट करते ही यहाँ पे पूछ रहा है कि एंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू एरे। एरे का एक बेसिक मीनिंग मैं आपको बताऊँ तो मल्टीपल, वही आइटम को हम मल्टीपल टाइम्स कैसे कॉपी कर सकते हैं, या ये उसका मीनिंग है ना? और ये उसका यूज़ है। तो इसीलिए पूछ रहा है कि एंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू एरे, कि कितना, उसका कितना कॉपीज़ बनाना है, ये पूछ रहा है बेसिकली। तो मैं यहाँ पे 5 एंटर करूँगा। 5 एंटर करते ही आप देखोगे कि उस ऑब्जेक्ट को पकड़ के 4 मेरे नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं। तो अभी मैं जैसे ही राइट में बढ़ रहा हूँ, तो सबके अंदर का डिस्टेंस एक जैसे बढ़ रहा है ना? मैं इसका रेफरेंस नीचे लेकर यहाँ पे इसका भी रेफरेंस ले लेते हैं। मैंने इस तरीके से इसे प्लेस कर दिया है ना कुछ। तो फिर से एक बार एरे ले लेंगे, एरे लेते हैं। एरे लेने के बाद में आपने नोटिस किया होगा 5 एंटर करने के बाद में यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आ रहा था, फिट वाला। तो वो क्या है? तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है उससे फर्स्ट के अंदर में जो डिस्टेंस आएगा वही आगे कंटिन्यू हो रहा है मेरा, है ना? मैं आपको ज़ूम आउट करके बता सकता हूँ, है ना? वही डिस्टेंस मेरा कंटिन्यू हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है फिट का? मैं इसके फिट पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। तो आप देखोगे कि मेरा जो पुराना मेरे इससे पहले वाले में ओरिजिनल कॉपी और फर्स्ट के अंदर में डिस्टेंस बता रहा था। अब आप देखोगे ये क्या बता रहा है ना? ओरिजिनल कॉपी और लास्ट वाले में क्या डिस्टेंस होगा वो बता रहा है ना? और वही सब वही हर 2 के बीच में डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है, कुछ इस तरीके से, है ना? एस्केप कर देते हैं फिर से। और ये जो टॉपिक था इसके अंदर में से ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई है, कवर हो गई है। और अगर कुछ एडवांस है तो हम उससे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। पर बिगिनर लेवल पे ये ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है और वीडियो भी बहुत लंबा होते जा रहा है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और फिर भी अगर नहीं समझ में आई है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर कुछ सजेशंस है, डाउट्स है, तो उसे भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो यहाँ तक के देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।